जो मैंने स्लॉट बुक किया था उसके अकॉर्डिंग जो वो मेरा पेपर नहीं दिया गया मुझे। मेरे घर से सेंटर 100 किलोमीटर प्लस की दूरी थी। जो इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं उन पे टेप लगाना, नोज पिन पे टेप लगाना, तो सबमिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है गाइस, नहीं तो जो आपका पेपर है वो कैंसिल माना जाएगा। से 5 मार्क्स तो जो आप वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं और उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज मैं आपको अपना एसएससी जीडी का रिव्यू देने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया, क्या मुझे प्रॉब्लम्स आई या फिर क्या सिस्टम जो है वो अब ठीक हो चुका है। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ स्लॉट बुकिंग से। तो गाइज़ मैंने जो स्लॉट बुक किया था वो मैंने किया था मई के सेकंड वीक से, यानी जो 4 मई वाला जो स्लॉट शुरू हो रहा था वहाँ से किया था। लेकिन मेरा जो पेपर आया वो 29 मई को आया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने स्लॉट बुक किया था उसके अकॉर्डिंग जो वो मेरा पेपर नहीं दिया गया मुझे। फिर मैंने गाइज लिख रखा है कि मैं मतलब ताकि सबके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो ये था मेरा जो पेपर था गाइज, वो मैंने आपको बताया जैसे 29 मई को था और 3rd शिफ्ट में था। फिर इसके बाद बात हम करते हैं सेंटर की कि सेंटर यहाँ से कितनी दूर था। तो गाइज मेरे घर से सेंटर 100 किलोमीटर प्लस की दूरी थी, मतलब काफ़ी दूर था। हम गए तभी भी मुझे 2 से 3 घंटे लग गए अपनी खुद की कार में, और अब हम आए तभी भी हमारे जो है वो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया है आने जाने में। तो ये थी सेंटर की बात, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि सेंटर का स्टाफ कैसे था। सेंटर का जो स्टाफ था गाइज़ वो काफ़ी कोऑपरेटिव था, काफ़ी अच्छे से बता रहा था और काफ़ी सब कुछ सिस्टम ठीक था। और वहाँ की जो स्ट्रिक्टनेस है गाइज़, वहाँ की जो स्ट्रिक्टनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। मतलब जो मेरा इससे पहले था दिल्ली पुलिस के लिए जो था उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है वो नहीं बरती जा रही थी, लेकिन इसमें बरती जा रही थी। और गाइज़ मतलब कि जैसे लड़कियां जो इयरिंग्स वगैरह पहनती हैं उन पे टेप लगाना, नोज़ पिन पे टेप लगाना, जूते वगैरह चेक करना, ये सब सिस्टम वहाँ पर था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम की। तो गाइज़ वहाँ कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी किसी भी, जहाँ पर जो मेरा कमरा था जिसमें मेरा मतलब पेपर था उसमें गाइज़ कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी। सब ने काफ़ी अच्छे से पेपर दिया और सबका काफ़ी अच्छे से पेपर हुआ भी बगैर किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के। फिर मैं बात करती हूँ एक इम्पोर्टेंट गाइज़, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है जो कि ये शायद अब की बार ही हुआ है क्योंकि दिल्ली पुलिस के पेपर में ऐसा नहीं था। तो गाइज़ अब की बार जो है वो आपको अपना कैमरा जो है वो अलाउ करना है। एक कैमरे का सिस्टम आ गया है गाइज़, वो मुझे नहीं पता कि वो मेरे उसमें था, मेरे सेंटर पे ही था, ये सब सेंटर पे ही होने वाला है। लेकिन उसमें गाइज एक कैमरे का सिस्टम आ गया है कि आपको जो कैमरा है वो जैसे आप लॉगिन वगैरह करेंगे तो आपका कैमरा खुल जाएगा और आपको वो अलाउ दिस टाइम करना है, वो ज़रूरी है गाइज। और उसके बाद जब आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा फिर आपको जो है वो मतलब सबमिट करना है। हाँ, आपका वो फ़ोटो लेंगे, वो कैमरा जो आपने खोला था, फिर आपको वो अपना फ़ोटो खींचकर और फिर आपको वो सबमिट करना है। और वो सबमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, नहीं तो जो आपका पेपर है वो कैंसिल माना जाएगा, ऐसा वहाँ के स्टाफ ने बताया था। फिर हम बात करते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर ज़्यादा आसान था या फिर एसएससी जीडी का। तो गाइस जो मेरे को लगा वो ये था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर जीडी के मुकाबले आसान था। जीडी का पेपर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। अब मैं बात करती हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से कैसा आया था। सबसे पहले मैं बात करती हूँ गाइज़ हिंदी की। हिंदी जो है गाइज़ वो जीडी के लिए वन ऑफ द स्कोरेस्ट सब्जेक्ट माना जाता था कि हिंदी में तो आपके पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए। लेकिन अब की बार गाइज़ ऐसा पॉसिबल शायद नहीं है हर बच्चे के लिए, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश जैसा सिस्टम है। आपको जैसे एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आपको ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मतलब आपको इंग्लिश आनी चाहिए हिंदी में अच्छे मार्क्स आने के लिए। और फिर हिंदी का वही, उसके अलावा एक पैराग्राफ था गाइज मेरे पेपर में जो दो लाइनों का पैराग्राफ था गाइज, और काफ़ी आसान पैराग्राफ था। अगर उस 2 लाइन को नहीं भी पढ़ती मैं तो भी मैं जितने भी 3 से 4 क्वेश्चन में पूछे जा रहे थे वे भी ना पढ़े ही मैं उनका जवाब दे देती। लेकिन हिंदी को मैं अगर ओवरऑल बताऊँ तो गाइज़ 4 से 5 मार्क्स तो जो आप हैं वो आसानी से स्कोर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ये बात है हिंदी की। अब मैं आपसे बात करती हूँ मैथ के बारे में। मैथ में गाइस, मैथ में सबसे ज़्यादा जो मतलब यूनिक टॉपिक है, जो मतलब इतना ज़्यादा आता नहीं था लेकिन अब की बार आया है, वो है सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन के भी गाइस आसान क्वेश्चन नहीं थे, था बस सिंप्लीफिकेशन ही, जो सिंप्लीफिकेशन बेसिक होता है मतलब, लेकिन वो थोड़ा बड़ा सिंप्लीफिकेशन था। तो अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आपका अच्छे से नहीं किया अभी तक तो आप सिंप्लीफिकेशन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पेपर में सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल थे मैथ के। और
गाइस परसेंटेज हो गया, इसका भी काफ़ी ज़्यादा 2 से पता नहीं 2 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन थे क्वेश्चन, डिस्काउंट से भी क्वेश्चन था। और मैथ में गाइस मेरे हिसाब से शायद जो वो है क्या बोलते हैं उसको, D2D जो फिगर होता है ना, उससे शायद सवाल नहीं था, मुझे जितना याद आ रहा है शायद नहीं था गाइज। मेरे हिसाब से 90% जो है वो उसमें से सवाल नहीं था। और ये जो मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, जैसे कि परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये आपको अच्छे से करके जाना है। और ये भी मतलब मैथ गाइज, मैथ इतना आसान नहीं है जितना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में था, पर मैथ आसान है अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, बिल्कुल बेसिक वाले जो होते हैं, तो आप मैथ को एकदम अच्छे से कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं गाइज पोल साइंस की। पोल साइंस से गाइज एक क्वेश्चन था मेरे पेपर में, वो था शपथ से रिलेटेड, कि मतलब एक शपथ थी कि वो जो उस पोस्ट का है, उस पोस्ट को कौन जब वो बनता है तो उसको कौन शपथ दिलाता है, ये था। फिर उसके बाद आते हैं गाइज डांस से गाइज 1 से 2 सवाल था। कोई राजस्थान का डांस पूछ रखा था, उससे 1 से 2 सवाल था। और अब बात करती हूँ मैं स्टैटिक जीके की। मतलब स्टैटिक जीके की तो जैसे मैंने बता दिया ना, डांस था। और गाइस टोक्यो ओलंपिक, जो बहुत सारे बच्चे बता भी रहे हैं कि टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी में भी गाइस टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन आए हुए थे। और आसान था गाइस, मतलब मेरे लिए आसान था, वो एक ही सवाल था मेरे हिसाब से, और वो ठीक था। फिर उसके बाद गाइस करंट अफेयर्स से भी गाइस 2 से 3 सवाल थे मेरी शिफ्ट में। और वो जो करंट अफेयर्स के सवाल थे वो 2024-25 के ही थे, और वो काफ़ी वैसे थे गाइस, मतलब जैसे एक में आंकड़ा पूछ रखा था कि इतने करोड़ कुछ का था, वो मुझे आता नहीं था। फिर मैं बात करती हूँ जियो की। एक क्वेश्चन गाइस जियो से भी था जो कि प्लैनेट्स के बारे में था, तो आप प्लैनेट्स को भी अच्छे से पढ़ जाना। और उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग में जो जैसे मैथ में अब की बार सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा पूछा गया है, तो रीजनिंग में जो है वो अब की बार सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो है सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पूछी गई है। और आसान सीरीज़ नहीं, वैसी सीरीज़ नहीं जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछी गई थी, बल्कि थोड़ी सी आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। लग गया तो आंसर ठीक है, नहीं तो सीरीज़ में तो यही होता है गाइस कि मतलब आ गया आंसर तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं निकलता है। और था गाइस मैथमेटिकल ऑपरेशन जनरली अब आना बंद हो गया था, लेकिन अब की बार जो है जीडी में मैथमेटिकल ऑपरेशन आया हुआ था। और वैसे बेसिक सवाल जो सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग का तो नहीं था, पर सीटिंग अरेंजमेंट के भी गाइस 2 से 3 सवाल थे, रो में इतने बच्चे बैठते हैं, ये सब वाले। ओके ठीक है गाइस, तो ये था पेपर का एनालिसिस जो मतलब मैंने बता दिया है आपको। अगर आपका कुछ और डाउट हो तो वो भी बता देना। और गाइस बाकी मैं पेपर की उसकी बात करूं कि पेपर का लेवल कैसा था, तो गाइस पेपर जो बच्चे ने जिसने पढ़ रखा है ना, मतलब ज़्यादा भी नहीं, जिसने मतलब पढ़ रखा है, जिसकी 1 साल की ठीक ठाक सी मेहनत है, या फिर 2-3 महीने की, 2-3 महीने की तो नहीं, जिसकी 1 साल की ठीक ठाक सी मेहनत है ना गाइस, वो एकदम आराम से पेपर कर देगा। और इसमें भी गाइस मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरह ही होने वाला है कि आपको जो है वो मतलब सवाल आसान लगेंगे, आप सोचेंगे कि मैं ये भी कर दूं, लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग में हो सकता है कि मार्क्स कट जाएं। तो ठीक है गाइस, ये था एसएससी जीडी का रिव्यू। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे व्लॉग का चैनल है गाइस, लेकिन मैं पेपर देने गई थी तो मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन मैंने उसका रिव्यू दे दिया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।